खुश हूँ, बड़ा खुश हूँ आप सबों को यहाँ पाकर, और आप लोग भी खुश रहेंगे मेरी बातों को जानकर। सुपौल जिला की धरती से लेकर झारखंड की राजधानी रांची में मैं मौजूद हूँ और कहना चाहूँगा पत्रकार के संबंध में जो पत्रकारिता है इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय हमारी बोली थी, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। हमारे ब्रजेश सर जो है बार बार कहते हैं कि पत्रकार की जितनी बड़ी उपलब्धि है वो बहुत कम ही है, लेकिन जब से सोशल मीडिया का आरंभ हुआ है, यूट्यूब, फेसबुक, उनके देखा जाता ऐसा है कि बहुत से पत्रकार ऐसे होते हैं जिनको ना लाइसेंस प्राप्त होती है, जिनको ना आरएनए नंबर रहती है, जिनको नहीं प्रमाण पत्र रहता है, वो भी जो है ना पत्रकार के नाम पे तौहीन के रूप में काम करते हैं। जिसके लिए हमारे सर से बात हुई थी तो बताया इनके लिए मैंने जो है चिट्ठी लिखा आगे तक, ताकि कोई भी जो पत्रकार होंगे निष्पक्ष रूप से काम करें, वही किया जाएगा। और मैं इतना कहना चाहता हूँ 8-10 वर्षों के दरमियान में मैं ब्रजेश सर के द्वारा जो मुझे अनेकों बार हेल्प मिल चुका है। जब मैं पटना में था तो पटना में मेरे साथ जो है अनेकों समस्याएं घटित हुई थी, लेकिन सर के एक कॉल से मेरी समस्या का समाधान हो गया था। पत्रकार की मैं जितनी तारीफ की जाए बहुत कम ही होगा। 4 लफ्ज़ों में कहना चाहूंगा कि हम यारों के यार हैं, हम यारों के यार हैं, सहते नहीं अत्याचार हैं, लोकतंत्र के चौथे हथियार हैं, हम स्वतंत्र पत्रकार हैं। और पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पहला स्तंभ होता है न्यायपालिका, दूसरा स्तंभ होता है कार्यपालिका, तीसरा स्तंभ होता है विधायिका, और चौथा स्तंभ क्या होता है, वो होता है खबर पालिका। तो हम लोग खबर पालिका है। खबर पालिका के ऊपर जो है 3 पालिका होती है जो कि खबर पालिका जो है उस पर निर्भर होते हैं। खबर पालिका वो पालिका है जो हर कुछ कर सकते हैं। हमारा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है कि पत्रकार को कहीं कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया बहुत से पत्रकार जो स्कूल पहुंचते थे तो स्कूल के मैडम सर वो कहते थे लिखित लाओ आवेदन, तुमने किसने राइट दिया तुम्हें कवर करने का। और उनके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री उन्होंने भी अपना अपील दायर किया कि पत्रकार स्वतंत्र है, वो कहीं भी कुछ कर सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। पत्रकार में कोई टीका टिप्पणी करते हैं शिक्षक तो शिक्षक पे उल्टी कार्रवाई हो सकती है। ये पत्रकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और पत्रकार को कभी कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, शर्त ये है कि आज सोशल मीडिया के बढ़ते दौर में लोग व्यूज पाने के लिए, लोग लाइक सब्सक्राइब पाने के लिए जो आगे बढ़ते हैं उनके लिए मैं 2 पंक्ति कहना चाहूंगा। 2 पंक्ति ये है, कहते हैं बाप की कमीज फट जाती है बच्चों को कपड़े दिलाने में। अरे बाप की कमीज फट जाती है बच्चों को कपड़े दिलाने में, अब बच्चे कपड़े उतार लेते हैं चंद लाइक और फॉलोवर बनाने में। तो ऐसी सी बात बहुत है जो आदमी लक और सब्सक्राइब पाने के लिए एक माइक लेके चले जाते हैं और जो भी असली गायक उनका इंटरव्यू करते हैं और खुद कहते हैं जो आपने सुना स्टेज पे पहले कहा गया था कि घोड़ी चटना, ऐसे भी गायक को हम खुद इंटरव्यू करते हैं और खुद को उसको वायरल करते ही हैं, जिनके कारण बिहार में देखा गया है एक जो गीतकार थे वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे मीडिया के जो है बातों से। तो पत्रकार से बहुत बड़ी है, कहते हैं कि न कलम बिकती है, न कलम बिकती है, न कलमकार बिकता है, न महंगाई के इस जमाने में पत्रकार बिकता है, लिख लिख कर लहू लुहान हो जाते हैं हाथ, तब जाके इस माया के नगरी में 2 रुपये में अखबार बिकता है। तो पत्रकार की वो अहमियत होती है, उनकी कलम बिकती है और उनकी कलमकारी बिकती है, लेकिन देखा जाता है कि पत्रकार की कहीं न कहीं तौहीन होती जा रही है कुछ बिगड़े पत्रकार के कारण। इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा और हमें इस पे अमल करना होगा। मेरी बात जब आपसे 4-5 साल पहले ब्रजेश सर से हुई तो रात के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बात हुई, काफी बातें हुई मेरी सर से, और सर ने मुझे इन्वाइट किया तो मैंने सर को कहा सर आप तो रांची में बुला रहे हैं ना, अगर 7 समंदर पार बुलाएंगे ना तो मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि सर से मेरी वो मतलब प्रगाढ़ संबंध है। क्योंकि मैंने देखा है जब मैं पटना में था तो 3-4 वर्षों तक मैंने काम किया था, उसके दौरान में अनेकों समस्या हुई, अनेकों समस्या का समाधान करने की है हमें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि निर्भीकता हमारी पहचान है, निर्भीकता हमारी पहचान है और बाबा तिलक मांझी केवल सच का आज यहाँ सम्मान है। बातें करने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अपनी बातों को यहीं खत्म करना चाहूंगा और पत्रकारों से कहना चाहूंगा जो हमारे
मित्र इससे पहले बोल चुके थे कि हम यारों के यार हैं, हम यारों के यार हैं, सहते नहीं अत्याचार हैं, लोकतंत्र के चौथे हथियार हैं, हम स्वतंत्र पत्रकार हैं। बस इतनी बात से अपने वाणी को विराम देना दूंगा और तमाम आनंद अतिथियों को मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो कि अपने कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए हैं, उनको दिल से आभार जोहार। जय हिंद। कोशी ऑटोमोबाइल ट्रैक्टरबाजी मल्टीपर्पज, भारत में बनी दमदार इंजन और 30 लाख से भी ज्यादा ग्राहकों का भरोसा। हम देते हैं आपको महिंद्रा ट्रैक्टर्स, जो है स्टाइलिश और टफ हरदम। नए जैसे ट्रैक्टर्स चलाइए और जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए। नए जैसे ट्रैक्टर्स पर 3 बार फ्री सर्विस, ये है ट्रैक्टरबाजी। 1 साल की वारंटी और सुकून भी, ये है ट्रैक्टरबाजी। नए जैसे ट्रैक्टर्स पर 60% तक फाइनेंस की सुविधा, ये है ट्रैक्टरबाजी। अन्य गाड़ियों की अपेक्षा साल का 1 लाख से भी अधिक डीजल खर्च में बचत। हमारे यहाँ पुराने ट्रैक्टर्स पर भी फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 1 साल तक ट्रैक्टर मुफ्त में चलाएं और अपने दिए गए पैसों से दूसरा नया ट्रैक्टर खरीदें। कोई भी पुराना 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी लाएं और नई चमचमाती हुई गाड़ी अपने घर ले जाएं। सेल, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की उचित सुविधा। हमारे यहाँ किसी भी पुरानी गाड़ी की डेंटिंग, पेंटिंग, ऑल पार्ट्स रिपेयरिंग और 1 साल की वारंटी के साथ बिल्कुल नई बनाकर दी जाती है। और साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए जेके टायर्स की एजेंसी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर एक अवसर पर गाड़ी लेने पर आकर्षक छूट के साथ उपहार पाएं। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक्स की सेल और सर्विस की जाती है। हमारी अन्य शाखाएं निम्न जगहों पर उपलब्ध है: आनंदी पट्टी, सुपौल, सिमराही, त्रिवेणीगंज, निर्मली, महिसी, नवहट्टा और सहरसा। वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोशी ऑटोमोबाइल एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है कोशी ऑटोमोबाइल, आनंदी पट्टी, पिपरा, नेशनल हाईवे 106, बिहार। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 9931 432155 और 8434 770727।